जय माता दी। माँ कात्यायनी सदा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरें। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। उनका दाहिने हाथ का ऊपरी हिस्सा अभय मुद्रा में और निचला हिस्सा वर मुद्रा में है। बाएं हाथ में ऊपर तलवार और नीचे कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माँ का वाहन सिंह है और उनका प्रेरक रंग पीला है। आज के दिन माँ को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो उसे सच्चे मन से माँ को अर्पित कर सकते हैं। यह मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से माँ कात्यायनी की आराधना और उपवास करता है उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से परमपद की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था और उनका लालन पालन कात्यायन ऋषि ने किया था। जब महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तब त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के आश्रम में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिन तक पूजन किया। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवताओं ने माँ कात्यायनी की स्तुति की और माँ ने शुंभ का वध कर देवताओं को इस संकट से मुक्त कराया। माँ कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। वे सुबह उठकर यमुना तट पर जातीं, वहां देवी कात्यायनी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करतीं। गोपियों ने 1 महीने तक कात्यायनी देवी की आराधना की और मंत्रों का जाप किया। वे देवी से प्रार्थना करतीं कि नंदन श्री कृष्ण को वे पति रूप में प्राप्त करें। उनकी इस निष्ठा और आराधना से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी कामना पूर्ण होगी और अगले शरद ऋतु की नवरात्रि में उनका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः प्रार्थना चंद्रहात्सो जलकरा शार्दुल वर्ग वाहना कात्यायनी शुभम दत्यात् देवी दानव घाट नहीं का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आइए हम सब मिलकर माँ कात्यायनी की आरती कहते हैं। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा कई नाम है कई धाम है। यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भगत हैं कहते। कत्यानी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए। ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी। भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे।
कात्यायनी सब कष्ट निवारे। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए वे हमें क्षमा कर सकें। हे परमेश्वरी, मुझसे दिनरात सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः मुझे अपनी सेवक समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए। न तो मैं बांटना जानती हूँ, न विसर्जन करना, और न ही पूजा विधि ठीक से जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र, जो क्रिया और जो भक्ति सहित पूजा की है, वह सब आपकी कृपा से ही पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त जब आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे ब्रह्मा आदि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इसलिए इस समय मुझे दया की पात्र समझें। आप जैसा चाहें वैसा करें। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम के कारण भूल से मुझसे जो कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, कृपया उन सब अपराधों को क्षमा करें और प्रसन्न हों। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।